इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम एंड इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से किसके क्या फायदे और किसके क्या नुकसान, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है वो 2013 की स्कीम है। उसमें क्या होता था कि कोई भी कंपनी जो कि सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर है, वो कंपनी अपना एक ट्रस्ट ओपन कर सकती थी और उस एक ट्रस्ट का सोल पर्पज ये रहता था कि वो उसके बाद जितने भी पैसे आएंगे, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल कोई सेंड करे, चाहे कोई कंपनी सेंड करे, तो वो सारे के सारे क्या करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगी। हालांकि 95% ऑफ चंदा दे देगी, लेकिन जो 5% है, जो डोनेशन देने के बाद जो बचे 5%, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए रखेगी। इसमें डोनेशन सिर्फ वही दे सकता था जो कि इंडिविजुअल ऑफ इंडिया है, या फिर जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर तो वैसी कंपनी जो कि ऑलरेडी इंडिया से ही रजिस्टर है, या फिर तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि है, जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सिर्फ वही लोग ही कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। कोई फॉरेन कंपनी है वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती थी। कंपनी को अपना एक बिल ऑफ रिसिप्ट भी मेंटेन करके रखना पड़ता था, जिसमें कि डोनर्स का नाम, उसका एक्सेप्टर्स का नाम, रिसीवर का नाम, ये दोनों रखना पड़ता था। और बाद में इसे डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है या फिर जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो इसे चेक भी करता था। तो ये काइंड ऑफ ज्यादा फायदेमंद थी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी और ज्यादा अकाउंटेबल थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 1962 के थ्रू जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंदर जो कंपनीज अपने ट्रस्ट बनाती थी, उनको चेक किया जा सकता था किसी भी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर तो किसी भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। तो ये ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल वाली थी। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में आई, इसमें क्या होता था कि जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे ऑथोराइज कर दिया गया कि आप उसे बॉन्ड इशू कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे लेकर के जाइए, पर वो पैसे ध्यान रखने वाली बात है कि वो हमेशा 1000 के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, जैसे कि 1000, 10,000 या फिर तो 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़। पर इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको अपने पैसे को डायरेक्टली कन्वर्ट कराना पड़ेगा बॉन्ड्स में। अगर 2000 रुपीज तक है तो कोई कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और जाकर के आप एसबीआई के पास पैसे जमा करिए और वो आपको उसका इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करके देंगे। और वो बॉन्ड कितना 15 डेज तक वैलिड रहेगा और बाद में उसके ऊपर कभी भी डोनर का नाम नहीं रहेगा, आपका नाम कभी नहीं रहेगा, जिससे कि रिवील ही नहीं होगा आप कौन है जिनके थ्रू चंदा दिया जा रहा है। सिर्फ उस पार्टी का नाम होगा, रिसीवर का। उस पार्टी को जाकर के उसको दे दीजिए और वो 15 डेज के अंदर उसे इनकैश करा करके अपने पास रख सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, इनके स्टार्टिंग के 10 डेज में ही खरीदा जा सकता है और बाद में आपको बॉन्ड मिलने के बाद में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें जो आइडेंटिटी थी वो रिवील नहीं होती थी, बल्कि जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है उसके अंदर डोनर और रिसीवर दोनों का नाम इंपॉर्टेंट था। इस स्कीम में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें कभी भी कोई चेकिंग नहीं होती, इसमें डोनर का नाम बिल्कुल पता ही नहीं लगता। तो इसमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी गायब ही हो जाती है, एकदम ओपेकनेस आ जाती है। लोगों को पता ही नहीं लगता कि किस तरीके से पैसे का कहां पर यूज हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इसका मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 9 ईयर्स में एक रिसर्च में पाया गया है कि 2012-13 से लेकर के 2021-22 तक इसमें डायरेक्टली बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा देने में। इसमें रूलिंग पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एज कंपेयर टू द अदर पार्टीज। अगर जो अदर पार्टीज को 1600 करोड़ का अगर चंदा मिला है इतने सालों में, तो जाकर के जो रूलिंग पार्टी उसको 6200 करोड़ का चंदा मिला। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस है। तो मिला जुला करके अगर दोनों को देखें तो जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम थी 2013 की, वो ज्यादा फायदेमंद थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें ओपेकनेस थोड़ा ज्यादा है, चेक्स कम है और इसमें जाकर के जो ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है। इसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी होल्ड ही नहीं होती है, मिस एप्रोप्रिएशन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। और इसमें आपको पता ही नहीं लगता कि डोनर कौन है, तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि किसने इतने सारे पैसे दिए, उसके पास कितने पैसे, वो ब्लैक मनी से आया कि व्हाइट मनी से आया, कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। और ये बाय द वे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो थैंक यू सो मच।